2023 की बोर्ड परीक्षा की कॉपी जांच में टॉपर का चयन इस प्रकार से किया जा रहा है। कौन होंगे बोर्ड परीक्षा के टॉपर? 2023 बोर्ड परीक्षा की कॉपी जांच जो चल रही है उसमें टॉपर चयन जो है इस प्रकार से किया जा रहा है। जो कॉपी जांच करता है उन्होंने खुद यहां पे क्लियर कर दिया है कि 2023 की बोर्ड परीक्षा की कॉपी जांच में टॉपर का चयन हम किस प्रकार से कर रहे हैं और कौन जो होंगे वो 2023 में टॉपर होंगे। साथ ही साथ कैसी कॉपियों पे कितने मार्क्स बैठाए जा रहे हैं और कैसी कॉपियां जो फेल की जा रही है इसका यहां पे क्लियर कट हो गया है। यहां पे खुद कॉपी जांचकर्ता ने यहां पे बताया। बहुत बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहे हैं, पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आपने कैसी कॉपी लिखी तो आपको कितने मार्क्स यहां पे मिल रहे हैं, कॉपी जांच में क्लियर हो गया अब तक की बहुत बड़ी अपडेट। फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार बोर्ड की एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। कॉपी जांचकर्ता ने यहां पे बताया कि हम लोग जो कॉपी जांच यहां पे करते हैं, कॉपी जांच ये एक स्टूडेंट की तरह की जाती है कि एक स्टूडेंट को समझते हुए किया जाता है। आखिर स्टूडेंट अपने मन में क्या सोचकर कॉपी लिखा है, ठीक है, उस भावना को समझा जाता है और उसी तरीके से नंबर जो है वो दिए जाते हैं। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं चाहता है कि उसकी कॉपी खराब जाए, उसका एग्जाम खराब जाए। वो हर संभव प्रयास करता है कि वो अच्छे से प्रश्नों का आंसर दे सके और यही कॉपी जांच में सबसे बड़ी बात यही देखी जाती है कि स्टूडेंट ने कितना प्रयास किया है, क्या वो प्रयास किया है, कितना वो सही लिखा है। इस बात का बहुत ही बारीकी से हम लोग देखते हैं और हम लोग को ये देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि हम लोग का इतना अभ्यास हो गया है कि कॉपी देख कर ही पता चल जाता है कि स्टूडेंट का क्या प्रयास रहा है, क्या स्टूडेंट ने अपना 100% दिया है या ऐसे ही टाइम पास किया है। उसकी कॉपी को पहले उलट कर एक बार नजर दे लेने से पता चल जाता है कि कॉपी जो है किस मकसद से लिखी गई है, क्या स्टूडेंट पढ़ा लिखा है या ऐसे ही वो आंसर किया है। वो पहली दृश्य में ही पता चल जाता है कॉपी को देखकर। ऐसा कॉपी जांचकर्ता ने यहाँ पे खुद बताया है। उन्होंने ये भी यहाँ पे क्लियर किया कि जब हम लोग मार्क्स बैठाते हैं तो थोड़ी भी मार्क्स देने में कंजूसी नहीं करते हैं क्योंकि छात्र जो है बहुत मेहनत से पढ़ता है, बहुत मेहनत से लिखता है, तो उसे जितना लिखा है उसे 100% मार्क्स दिया जाता है। कहीं पे भी कोई कटौती नहीं की जाती है। जब बिहार बोर्ड खुद क्लियर कर दिया है तो आखिर हम लोग मार्क्स क्यों काटे? पहले बिहार बोर्ड पाबंदी लगाता था तो मार्क्स जो है वो कम देते थे, लेकिन जब बिहार बोर्ड की तरफ से छूट है कि आप फुल मार्क्स दे सकते हैं, 5 में 5 दे सकते हैं, 2 में 2 दे सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे फ्री हो गए मार्क्स देने के लिए। अगर स्टूडेंट अच्छा लिखा है तो उसे मार्क्स जो है बिल्कुल अच्छे से दिए जा रहे हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि जो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे पता चल जाता है कि ये टॉपर का कॉपी है और किस कॉपी को फेल किया जा रहा है, कि वो कौन सी कॉपियां हैं जिसे आप फेल कर देते हैं। तो उन्हें ये बताया कि कैसी कॉपियों को फेल किया जा रहा है। कि करने के लिए आपको www.biharhelp.in पे आना है। जैसे ही आएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आपको नीचे की ओर जाना है जहां पे आपको 10th और 12th जो है दोनों का लिंक यहाँ पे दिया गया है कि किस लिंक पे क्लिक करके आप कैसे आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। 10th का लिखिए यहाँ पे बताया गया है और उसके नीचे जाएंगे तो आपको 12th का मिलेगा और 12th का ही बताया गया है कि आपको रिजल्ट जो है वो कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ पे आपको रोल कोड डालना है, रोल नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद टोटल डालना है, कैप्चा कोड डालकर अपना रिजल्ट जो है वो आपको क्लिक करना है, जिसका लिंक एक्टिव यहाँ पे लगा दिया गया है और आपको रिजल्ट का डेट आते ही आराम से आप यहाँ पे रिजल्ट चेक कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर ये देखा जाता है क्या छात्र ने पूरे प्रश्नों के आंसर दिए हैं या कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जो छात्र ने नहीं लिखा है। कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो एक ही प्रश्नों को 3-4 बार लिख देते हैं, तो ऐसे में नंबर काटा नहीं जाता है। लेकिन अगर ये पता चल जाता है कि छात्र ने एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार लिख दिया है तो एक ही क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो दिया जाता है और बाकी का मार्क्स नहीं दिया जाता है। उन्होंने ये कहा है कुछ कॉपियां ऐसी भी दिखी है कि छात्र ने एक ही क्वेश्चन को 3-4 जगह बना दिया है और वो छात्र की गलती से हो गया है या जानबूझ के किया गया है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर जांचकर्ता को पता चल जाता है कि अगर एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाया गया है तो वो वहाँ पे मार्क्स जो हैं वो आपको उस क्वेश्चन के नहीं दिए जाते हैं। लेकिन अगर वो कॉपी जांचकर्ता की नज़र में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग की बहुत सारी कॉपियाँ जांच करनी होती है, ऐसे में अगर नज़र नहीं आता है तो वो मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन टोटली के दौरान जो है वो कहीं ना कहीं पता चल जाता है। अगर मार्क्स टोटल से ज़्यादा हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉपी जांच में कुछ एरर आई है, तो वैसी कॉपियों को एक बार ध्यान से देखा जाता है। लेकिन वैसी कॉपियों में पता नहीं चल पाता है, जो छात्र जो है आगे पीछे कर लिख देते हैं तो पता नहीं चल पाता है। हंसकर उन्होंने कहा कि ये छात्र की चालाकी के हैं, लेकिन अगर उन्होंने लिखा है ऐसा
तो उन्हें मार्क्स मिल जाता है। हालांकि मैंने भी अपने वीडियो में एक बार बताया था, अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिख सकते हैं, लेकिन 2 बार से ज़्यादा नहीं लिखना है, लेकिन मार्क्स उसमें मिल रहा है। उन्होंने साफ साफ क्लियर किया। लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कॉपी जो है लिखते ही नहीं है, यानी क्वेश्चन में कुछ और पूछा जा रहा है, आंसर कहीं और दिया जा रहा है। तो ऐसे में मार्क्स उन्हें कैसे दिया जा सकता है? लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे नियम है बिहार बोर्ड का कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है तो आप 0 मार्क्स नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे भी मार्क्स दे देते हैं। अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर तो दे ही दिया जाता है, अगर वो क्वेश्चन का आंसर भी नहीं मिल रहा है तो भी 2 नंबर दे दिया जाता है। इस तरह से क्या होता है कि छात्र अगर वो याद करके लिखा है, क्वेश्चन का आंसर सही है, वो उसे भले ही कोई और क्वेश्चन याद है, उसने कुछ और क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, तो हम लोग को ये लगता है कि उससे बेचारों को जो याद था उसने लिखा तो सही है, तो इसलिए नंबर वहां पे बैठा दिया जाता है। क्योंकि इस एज में छात्र का दिल बहुत नाजुक होता है और कॉपी जांच करता बिल्कुल इस बात को समझता है कि रिजल्ट उसके लिए कितना मायने रखता है, और वो हर संभव प्रयास किया है। वो ऐसा इसलिए किया है कि उसे कुछ क्वेश्चन के आंसर याद नहीं होंगे, तो उन्होंने छोड़ने के बजाय उसका आंसर देना सही समझा। तो हम लोग भी सोचते हैं कि अगर उन्होंने ये सोच कर लिखा है तो उन्हें कुछ ना कुछ मार्क्स तो दिए ही जाएंगे। लेकिन बहुत सारे छात्र जो ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ लिखा ही नहीं होता है, खाली कॉपी रख देते हैं, तो वैसे में वो फेल हो जाते हैं, या 1-2 लाइन लिखकर जो है हर क्वेश्चन में वो छोड़ देते हैं, तो वो पासिंग मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नहीं तो पासिंग मार्क्स सभी को मिल जाता है, लेकिन जो पूरे प्रश्नों को आंसर देते हैं उनकी कॉपी देख कर ही पता चल जाता है, सटीक आंसर होता है, सभी प्रश्नों के आंसर दिए जाते हैं कि ये टॉपर बनने वाले हैं। और हम लोग वापस में जो भी टीचर्स होते हैं उनकी कॉपी को देखते हैं कि अगर ये लिखा सही है, इतने फुल मार्क्स में आ रहे हैं, तो उस कॉपी को 2-3 टीचर एक बार देख लेते हैं क्या ये सच में टॉपर बनने लायक है या नहीं है। और सारे सब्जेक्ट में अगर टॉपर बन रहा है तो वो कंप्यूटराइज होकर बिहार बोर्ड के पास भेजा जाता है, और उसी के अनुसार जो है बिहार बोर्ड टॉपर वेरिफिकेशन के लिए उस छात्र को कॉल करता है और उसका टॉपर वेरिफिकेशन किया जाता है। वो जिला टॉपर भी हो सकता है और वो स्टेट बोर्ड टॉपर भी हो सकता है। इसका चयन जो है बिहार बोर्ड खुद करती है कि वो स्टेट बोर्ड टॉपर होगा या जिला टॉपर होगा। ठीक है, रिजल्ट की बात की जाए, रिजल्ट बहुत जल्दी बिहार बोर्ड यहाँ पे जारी करने जा रही है। ठीक है, रिजल्ट को मान लें तो यहाँ पे 15 से 17 मार्च के बीच इंटर का रिजल्ट और मार्च के आखिरी सप्ताह में मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बने रहें चैनल के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करें और वीडियो को शेयर करें, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं।